मोटो ले लियो यार मीडिया में ले ले ले। तो वो मनोज भाई हमको ले गए, मनोज भाई अमित भाई ले गए हमको भोजनशाला में। हमने कहा यार हमें तो खाना वाना खाने नहीं है, इन कवियों को खिलाओ। कहने लगे नहीं यार अकेले भाई बहुत बढ़िया खाना है, मंगलगिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने बना। हमने कहा यार वो तो बढ़िया बना है, आप भी खाओ। तो अब भैया देखना मनोज भैया की बात है, फिर सीधे आपको कवि सम्मेलन शुरू करूं। तो मनोज भैया ने क्या करा, एक प्लेट उठाई साहब। अब देखना मनोज भैया ने एक प्लेट उठाई तो रसगुल्ले रखे थे। तो मनोज भैया ने चाचा वो एक प्लेट उठाई, उसमें एक रसगुल्ला रखा, फिर दूसरा रसगुल्ला रखा, फिर तीसरा रसगुल्ला रखा, फिर चौथा रसगुल्ला रखा, फिर उसमें पांचवा रसगुल्ला रख लिया। अभी हंसो नहीं, बात अधूरी है, अब हंसना। तो मैंने कहा मनोज भैया 5 रसगुल्ले। अब मनोज भैया ने क्या, पहला रसगुल्ला थोड़ा सा खाया और रख दिया, दूसरा रसगुल्ला थोड़ा सा खाया और रख दिया, तीसरा रसगुल्ला थोड़ा सा खाया रख दिया, चौथा थोड़ा सा खाया रख दिया। मैंने कहा मनोज भैया क्या तुम ये देख रहे हो कौन सा मीठा है, कौन सा चटपटा है, कौन सा खट्टा है? अब मनोज भैया की उत्तर पसंद आए, इनका जवाब पसंद आए तो इनके सम्मान में तालीम बजाकर विस्फोट करना, फिर मैं कभी को बुलाऊं। मैंने कहा मनोज भैया थोड़ा सा खा के नीचे रख रहे हो, क्या तुम ये देख रहे हो कौन सा मीठा है, कौन सा तीखा है, कौन सा चटपटा है? मनोज भैया बोले नहीं, ये तो लुढ़कने जाए, यही से हम बैलेंस बना रहे। ये भैया हास्य की बातें हैं। अशोक पड़ुआ जी आ गए, आपको भी धन्यवाद, प्रणाम, अभिनंदन। अच्छा ऐसे भी कर ले रहे काहे से, जी कटरा के गोराबाई दिगंबर जैन मंदिर से अगली बार कवि सम्मेलन ने कराए। पीछे राजकुमार पड़ेले बैठे, अच्छा जी गड्डी लेके आया भाई, हम कहते हैं कवियों को। नहीं अब भैया वो तो 30 तारीख के पहले एक मिल, तो कवियों को तो बहुत मिले। हमारे चाचा बैठे, चाचा से हम कहते तो पूरी दुकान खुल गई यार। मनोज भैया तो आप, हाँ मनोज भैया ऊपर आ जाओ। नहीं भैया नीचे ऐसे बैठने पड़े मनोज भैया को, एक बार वे स्टेज पे बैठे थे सो आज तक रो रहे। नहीं सही कह रहे हो, भाभी सामने बैठी भाई साहब है ना, तो नहीं भाई साहब बिल्कुल चिंता नहीं करो, है ना, तोता जाने तीतर की वो मैं जानू तेरे भीतर की, है ना, भाभी ऐसो कुछ नहीं करे। नहीं भावनाओं को समझो नहीं समझो लोग ना, भावना को समझ रहे वह नहीं आई आज। भाभी बैठी है, इसे भावना की बातें नहीं करो यार, वह कामना की बातें करो, है ना। अच्छा बैठी है, तो ये हास्य और गुदगुदी की बातें साहब चलती रहेंगी और हम इस महोत्सव को आगे बढ़ाएंगे और सुनाएंगे। लेकिन जैसे हमारे कवि सम्मेलन की स्वस्थ परंपरा है, पहले एक बार ताली बजाएं और कवियों का वंदन करें। और जैसे हमारे कवि सम्मेलन की शाश्वत परंपरा होती है, हम कवि सम्मेलन के मंच से भगवान महावीर की वंदना करके कवि सम्मेलन की प्रारंभिक शुरुआत करते हैं। आप जब सुनेंगे तो लगेगा कोई कोयल गा रही है, उसका शब्द सुनना, उसका शिल्प सुनना, उसकी आवाज़ सुनना, बहुत दूर से यात्रा तय करके आ रही है, उतनी ही दूर से उतनी ही तेज तालियां बजाकर हमारे समाज की अपनी बिटिया का स्वागत करेंगे। बहन सलोनी आओ और महावीर वंदना से काव्य इस कार्यक्रम की शुरुआत करो बहन। सर्वप्रथम भगवान महावीर के चरणों में वंदन करती हूँ। शब्दों की देवी माँ शारदे के चरणों में वंदन करती हूँ। अंतः विराजित मुनि वृंद के चरणों में सहभक्ति वंदना करती हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठ और अनुभवी कवि मंडल को प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ आप सबकी उपस्थिति का, जो इतने ठंडे माहौल में भी यहाँ पर आकर हम लोगों को सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत अखिल भैया ने बहुत अच्छे से सबका परिचय दिया।
जब मेरा परिचय दे रहे थे और उस वक्त आप लोगों ने जो तालियों की गूंज मुझे दी है, सचमुच ऐसा लग रहा है कि मैं कोई दूर किसी जगह पे नहीं आई हूँ। जैन परिवार की बेटी हूँ, जैन मंच पर खड़ी हूँ और लग रहा है जैन परिवार जैसा ही माहौल है। तो आप सबकी उपस्थिति को देखिए, संख्या कम है, पता है संख्या कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोगों का काम है काव्य पाठ सुनाना, फिर सुनने वाला चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 100, चाहे 1000, और हम लोगों को क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में दम चाहिए। तो यदि आप में से अगर एक एक जन भी पूरा मन से सुनता है तो सचमुच एक में से 100 व्यक्तियों के बराबर क्षमता और ऊर्जा हमको दिखेगी। मंच ने मुझे महावीर वंदना के लिए आदेशित किया है। सर्वप्रथम भगवान महावीर की वंदना 4 पंक्तियों से एक मुक्तक के रूप में करना चाहती हूँ, उसके बाद वंदना प्रारंभ करती हूँ। सुने। कुंडग्राम धरा इक्ष्वाकु वंश, कुंडग्राम ध्वरा इक्ष्वाकु वंश का है गौरवशाली नंदन। कुंडग्राम धरा इक्ष्वाकु वंश का है गौरवशाली नंदन। निर्वस्त्र देह से भी आती ऐसी सुगंध जैसे चंदन। जिसने जियो और जीने दो का पाठ हमें सिखलाया है, उन जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर प्रभु को है वंदन। महावीर प्रभु वरद हस्त रख दो माथे पर, वरद हस्त रख दो माथे पर, धन्य बने सुन जिन वाणी। सम्यक दर्शन का पथ प्रशस्त हो हम भी वाह 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 वाह, सलोनी बहुत बढ़िया पढ़ रही हो। जैन जैन मंच पर काव्य पाठ हो, जैन मंच पर काव्य पाठ हो और धर्म की बाढ़ बहे। महावीर प्रभु का युगो युगो तक अविनाशी जयनाद रहे। वाह 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 वाह। महावीर प्रभु का युगो युगो तक अविनाशी जयनाद रहे। और पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, भगवान महावीर से कुछ मांगना चाहती हूँ, अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, संपूर्ण विश्व की ओर से कामना की पंक्तियां पढ़ती हूँ। सुने। तुम 4 तीर्थ के संस्थापक, सबको सद्गुण का स्थापन दो। तुम 4 तीर्थ के संस्थापक, सबको सद्गुण का स्थापन दो। हे पंचशील सिद्धांत के दाता, युग धारा में प्राण भरो। आगम ग्रंथों में ज्ञान तुम्हारा अंधकार को दूर करे। तुमसे प्रदत्त शिक्षाएं जनमानस में ज्ञान प्रवाह करे। हे महावीर अतिवीर प्रभु, क्या मांग रही हूँ? वाह 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 वाह। हे महावीर अतिवीर प्रभु, हे कृपा निधि अभी कृपा करो। कोई ना दुख का भागी बने, शुभ कर्मों का संचार करो। शुभ कर्मों का संचार करो। कर दो ऐसा अनुपम उपक्रम, कर दो ऐसा अनुपम उपक्रम। हर मानव का निखरे चरित्र, सज्जन दुर्जन निर्धन अमीर, सबका मन हो जाए पवित्र। सबका मन हो जाए पवित्र। सब क्लेश मिटाकर भीतर से, सब क्लेश मिटाकर भीतर से, तेरा सुमिरण सुबह और शाम रहे। महावीर प्रभु का युगो युगो तक अविनाशी जयनाद रहे। धन्यवाद। एक ही हालत हमारे घाई हो गई। नहीं मरो मराओ सो तो वही है।
आ जाओ